रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। जब आप लीडरशिप पोजीशन पे हो तो यह अनिवार्य है कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वे आपका सम्मान करें, आपके द्वारा कही गई बातों, आपके काम करने की आदतों और आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट तभी करेगा जब आप कोई भी काम को पूरा करेंगे। लीडर्स को उनके परिणामों के आधार पर तथा वे लोगों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं उसके आधार पर उन्हें जज किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको यदि आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। आप हर उस व्यक्ति के साथ विनम्र व्यवहार करो जिनसे आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी मिलते हो, चाहे वो आपके बच्चे हो या आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार या फिर आपके लिए काम करने वाला आपका स्टाफ ही क्यों ना हो, कोई रिक्शे वाला, चाय वाला, या फिर अगर आप कहीं होटल में खाना खाने जा रहे हो और वहाँ गलती से किसी से कुछ भी आपके कपड़े पे गिर जाए तो भी आपको उनसे विनम्र व्यवहार करना है। मुझे पता है कि ये सब कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए तो दूसरों को भी वही सम्मान दे जो आप खुद प्राप्त करना चाहते हैं। आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तभी वो आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो ये आशा में मत रहना कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बल्कि वो आपको हमेशा भला बुरा कहेगा और आपकी इज्जत भी नहीं करेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि रिटर्न में भी आपको वही मिले। मुझे सुकरात की एक कहावत याद आती है। उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बनो क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। लिसनिंग इज एन आर्ट। सुनने की आदत को अपने अंदर डालो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो तो आपको कुछ लोगों से इसके बारे में ओपिनियन लेना चाहिए। हर एक व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनो फिर डिसीजन लो। अगर आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर है और आपके अंडर में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करो कि आप सिर्फ उन्हें ऑर्डर ही दे रहे हो काम करने के लिए, बल्कि आपके ग्रुप मेंबर्स क्या कह रहे हैं उसको भी सुनो। ये मत सोचो कि मैं तो मैनेजर हूँ, बड़ी पोस्ट पे हूँ और वे सब छोटी पोस्ट पे हैं, मुझसे छोटा है तो वो मुझे क्या सलाह देगा। नहीं, आपको ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि आप ही सब कुछ नहीं जानते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको ना पता हो और उनको शायद पता हो जो आपके काम आ सकती हो। इसीलिए हर एक व्यक्ति की बातों को सुनो और फिर जो आपको ठीक लगे वो करो। लेकिन पॉइंट ये है कि सुनने की आदत डालो। जब आप अपने ग्रुप मेंबर्स या एम्प्लॉय की बातों को सुनेंगे तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और वो पूरे मन से आपके कामों को करेंगे। समझदार बिजनेस पर्सन या लीडर्स में ये खासियत होती है कि वे अपने साथियों की, कर्मचारियों की, अपने दोस्तों और परिवारों की बातों को सुनते हैं। बिजनेस मीटिंग्स के दौरान ध्यान से सभी की बातें सुनना काफी इम्पोर्टेंट है। ग्रेट फिलोसोफर एपिक्टेटस ने लिखा था कि हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह। ज्यादातर समय बात करने की तुलना में सुनना अधिक महत्वपूर्ण होता है। सफल व्यक्ति वह होता है जो अपने ईगो और पर्सनल एजेंडा को साइड में रखकर दूसरे व्यक्ति की बात पर ध्यान केंद्रित करता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और अपने लाइफ में अप्लाई करता है। आपको ये बात जाननी होगी कि लोग सुनने से ज्यादा बोलना पसंद करते हैं और अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो वे आपसे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे जो आपके लिए अच्छा है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे द्वारा किए गए गलतियों को स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसका मेन रीज़न है हमारा ईगो। हमारा ईगो यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि हमसे गलती हुई है। अपनी गलतियों को स्वीकार न करने से साइकोलॉजिकल इशू तथा रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो सकती है। हम सब ने कुछ ऐसा किया है जो उस समय सही लग रहा था लेकिन वो गलत साबित हो गया। जैसे आजकल ज़्यादातर बच्चे सिगरेट, शराब जैसी नशीली पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। ये उन्हें ठीक लगता है, इससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, परंतु यह गलत है। नशीली पदार्थों का सेवन हमारे शरीर को खोखला कर देती है। हम इस गलती को मानने को तैयार ही नहीं होते। कभी कभी हमें डर लगने लगता है अपनी गलतियों को मानने में, क्योंकि हमें पता होता है कि इसके बाद हमें बदनामी झेलनी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमसे गलती हुई है तो किसी भी हालात में हमें अपनी गलतियां माननी चाहिए और उसे सुधारनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए क्योंकि यह रिश्तों और पर्सनल ग्रोथ को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी हो सके अपनी गलतियों को स्वीकार करो क्योंकि यह आपके लिए सीखने का सबसे तेज तरीका है। अपनी कमिटमेंट का सम्मान करना ही हमारी सफलता की नींव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने वादे को निभाना। हमने जो भी वादे किए हैं, चाहे वो खुद से या किसी और से, उसे हर हाल में पूरा करना। आजकल ज़्यादातर लोग अपने द्वारा किए गए वादों को भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम इसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है,
लेकिन यदि आप आदतन अपनी बात रखने में असफल होते हैं तो आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हर बार जब आप कोई अपने द्वारा किए गए वादों को तोड़ते हैं तो आप खुद को और दूसरों को ये बता रहे होते हैं कि आपके शब्दों का आप कोई मूल्य नहीं है। यदि आप अपने द्वारा कहे गए शब्दों को महत्व नहीं देते हैं तो आपके अपने व्यक्तिगत गोल्स या प्लान्स के लिए कमिटमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। डेरिक अल्बर्ट बेल जूनियर ने एक बार सीधे तौर पर सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान को अपने द्वारा किए गए वादे से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि सेल्फ स्टीम काफ़ी मुश्किलों से उगाए जाने वाले ऐसे फूल की तरह है जिसे लगातार पालन पोषण की आवश्यकता होती है, जो तभी होगा जब आप अपनी बात रखते हैं और अपने वादों पर चलते हैं। हर बार जब आप कोई वादा निभाते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप ईमानदारी से कार्य करने के लिए खुद पर बिलीव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप खुद को दूसरों के भरोसेमंद साबित कर रहे हैं। आपने जो भी कमिटमेंट करे थे उसका आप पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं और इससे आपकी रेपुटेशन भी बढ़ रही है। इन शॉर्ट में ये कहे कि कोई भी चीज़ आपके आत्मसम्मान को उतना नहीं बढ़ा सकती जितना आप अपने कमिटमेंट को पूरा करके बढ़ाते हैं, और इससे आपको लोगों के नज़र में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी क्योंकि आपने जो कहा था उसको आपने पूरा भी किया है। बहुत से लोग वास्तव में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, वे उन्हें बस मजाक समझ लेते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में उन सभी लोगों से अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो इसके लिए आपको पूरी तरह से कमिटेड होने की आवश्यकता है। अपने आप को सीरियसली लेने का पहला तरीका यह है कि आप जो भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हो जाओ। आपको शायद याद होगा आप बचपन में कोई भी नई चीज़ को सीखने के लिए किस तरह उत्सुक हो जाते थे, किस तरह आपने साइकिल चलाना सीखने के लिए दिन रात एक कर दिया था, कैसे आप जब पतंग उड़ाया करते थे और बार बार पतंग जमीन पे आ गिरती थी फिर भी आप बिना थके उसे फिर से उड़ाने के लिए तैयार रहते थे। इन सभी कार्यों में कंटिन्यूटी और सीरियसनेस की आवश्यकता पड़ती है जो आपके अंदर पहले से ही है, बस आपको उसे उजागर करने की जरूरत है। लाइफ के गोल्स को पाने के लिए भी हमें ऐसे ही कंटिन्यूटी और सीरियसनेस की आवश्यकता पड़ती है। जब आप कोई भी काम को करने के लिए सीरियस हो जाएंगे, आपका फोकस उस काम से नहीं हटेगा तो आपको एहसास होगा कि आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।